चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ and the distance between the screen from the coherent sources is double, then the fringe width becomes. देखो यहां पे तुम्हारा कोई भी डार्क फ्रिंज लेना है तो डार्क फ्रिंज ले लो, ब्राइट फ्रिंज लेना है तो ब्राइट फ्रिंज ले लो। ठीक है भाई साहब, ब्राइट फ्रिंज का क्या वैल्यू है, डिस्टेंस y की वैल्यू कितनी है, ओके तो ये होता है भाई साहब एन एथ। ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो n लैम्डा d बाई स्मॉल d, है ना, ये है आपका एन एथ ब्राइट फ्रिंज। तो n माइनस वन का कितना है भाई साहब, दिस विल बी n माइनस वन इंटू लैम्डा d बाई d। तो अगर हम इसको माइनस करें डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ जिसको अपन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, n लैम्डा d बाई d माइनस n माइनस वन लैम्डा d बाई लैम्डा d बाई d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा d बाई d, ये हो गया आपका n माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा d बाई d, ये हो गया n माइनस एन, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस, ये हो गया वन। तो आपका फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लैम्डा d बाई d, यही है ना। ये डार्क के लिए भी एप्लीकेबल है और ब्राइट के लिए भी, तो ये आपका फ्रिंज विड्थ हो गया। ठीक है, ओके। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ, मतलब आपने अभी d डैश आपका कितना हो गया, d बाई डू। ठीक है, if the separation between the coherent sources half and the distance of the screen from the coherent source is double, तो आपका d कितना हो गया, d डैश, ये हो गया 2d। क्या ये समझ में आ रहा है, आपने ये चेंजेस कर दिए भाई साहब। देन द फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा d डैश अपॉन d डैश। ठीक है, लैम्डा d डैश मतलब हो गया लैम्डा इंटू 2d अपॉन भाई साहब d बाई 2। तो भाई साहब ये हो गया ऊपर, तो ये हो गया 4 लैम्डा d बाई d, तो ये हो गया 4 इंटू वाई, मतलब पहला वाला। ठीक है, 4 टाइम्स, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स 4 टाइम्स, फ्रिंज विड्थ बिकम्स 4 टाइम्स। क्या ये समझ में आ रहा है, जरा फोन में देखा करो भाई साहब, पूरी दुनिया फोन पे है, तुम फोन ही नहीं देखते हो क्या। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये 4y। ओके, देयरफॉर द फ्रिंज विड्थ बिकम्स 4 टाइम्स इन द न्यू सेटअप। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट फटाफट। तू आज मेरे रडार पे है भाई साहब, हड्डियों गिन ले भाई साहब, उतनी हड्डियों में घर वापस जाना चाहिए, एक दो माइनस हो सकती है तेरी। और चाची सब ठीक ठाक, गायब होना तो ऐसे होगा भाई साहब, तो पूरी दुनिया में मतलब कोई खबर ना रहे भाई साहब, कहाँ है, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। क्या पूछा है यहाँ पे देख लो, एंगुलर वेट पूछा है, एंगुलर, कल कैलकुलेट किया था कितना था, हाँ, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। पहले तो ये बताओ कि थीटा जो तुम बता रही हो वो एंगुलर विड्थ बता रही हो कि एक्चुअल कैलकुलेशन। भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पे अपन ने कल डिराइव किया था, देखो थीटा, थीटा एन एच, थीटा आपका हो गया लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज का भी हो जाएगा और डार्क फ्रिंज का भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एन एच, ये फ्रिंज तुम विड्थ बता रही हो। ठीक है, एंगुलर विड्थ की वैल्यू है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, समझ में आ रहा है। तो आपका देखो यहाँ पे जैसे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा एन लैम्डा बाई डी, एन एथ ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू होगी एन लैम्डा बाई डी, और डार्क फ्रिंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, डार्क फ्रिंज की 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू डी। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, क्लियर है। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपकी, तो 2n माइनस वन एनएथ डार्क फ्रिंज, आपका भाई साहब कौन सा सवाल था, ये ना,
नहीं, ये था ना। ओके ओके, इन Young's double slit experiment the separation d between the slits is this much, the wavelength lambda of the light used is this much and the distance is this much. It is found that the angular width, तो angular width तो आपका देखो यहाँ पे अगर हम nth, तो एंगुलर nth का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी लैम्डा n लैम्डा d बाई डी, अगर भाई साहब आपका ब्राइट है तो, ठीक है। तो थीटा n माइनस वन का कितना हो जाएगा, n माइनस वन लैम्डा d बाई डी, यही है ना, ठीक है, क्लियर है। 2D है स्मॉल ये वाला, हाँ वही ना, ये 2D है ना, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। नहीं 2D है कि डी है, जिसका भी हो, डार्क का है कि ब्राइट का है कि जिसका भी हो, ठीक है, एक कोई लेना है। तो आपका भाई साहब अगर हम यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी थीटा एन माइनस थीटा एन माइनस वन, वो चाहे डार्क का हो चाहे आपका ब्राइट का हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, राइट। तो ये आपका फ्रिंज विड्थ हो गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, सो टू इंक्रीज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ टू 0 पॉइंट, अभी आप देखो यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है 0.2, अभी यहाँ पे देखो एक चीज, ये रेडियंस में होगा, ठीक है, तो मतलब ये 0.20 डिग्रीज तो है, लेकिन इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो भाई साहब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, तो आपका 0.20 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 0.20 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, तो 0.20 इंटू पाई बाई 180, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो ये हो गया 0.20 पाई बाई 180 इज इक्वल टू, इन यंग्स द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स, this separation d is 2 millimeter, that is 2 into 10 raised to minus 3 meters, ठीक है। the wavelength lambda of the light used is, इसमें फाइंड क्या करना है भाई साहब, हाँ लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज तो दी हुई है भाई साहब, ये क्या है लैम्डा जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज 5896, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 0.21 करूं इंटू पाई बाई 180, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया पाई बाई 180, ये हो गया आपका सेम, आप लैम्डा लग रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी 5896, है ना, 5896, ये आपको कैलकुलेट करना है ना, लैम्डा बाई डी ये कैलकुलेट करना है, तो करो ना भाई, डी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी, इतना सारा डेटा क्यों दिया हुआ है इसमें भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। लैम्डा डी 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 डी, ठीक है, रेडियंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ओके, थीटा डी इज इक्वल टू लैम्डा, ओके, थीटा डी इज इक्वल टू, अब ये क्या चाहिए भाई साहब, हाँ लैम्डा इक्वल है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई डी पहले वाले के लिए, और यहाँ पे थीटा डैश की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई डी, दोनों में लैम्डा का चेंज नहीं हुआ है, डी डैश हो गया, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए ना बोलिए, ये हो गया आपका डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू डी डैश थीटा डैश, सवाल में दिया हुआ है आपका वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डी थीटा इज इक्वल टू डी डैश थीटा डैश, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डी डैश फाइंड करना है, तो डी डैश विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन थीटा डैश, ठीक है। डी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, डी की वैल्यू है 0.20, नहीं टू मिलीमीटर है ना, तो 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 भी लिख सकते हैं, या 2 भी रखेंगे तो आपका आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू, और ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, इसको भाई साहब रेडियंस में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली में जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 अपॉन भाई साहब ये हो गया 0.21, इसको रखना है रखो, अगर तुमको मीटर में आंसर चाहिए, अगर मिलीमीटर आंसर चाहिए तो इसको भी नहीं रखना है, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 1.9 मिलीमीटर,
ठीक है, 1.9 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस सवालम। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज डी इज 5 लैम्डा। ठीक है, where I lambda is the wavelength of the light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits of the screen placed at a distance of d is equal to 10d? चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट। मैक्सिमा के कंडीशन में आपका व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ d। तो अपन यहाँ पे देखो मैक्सिमा कंडीशन में आपका y n का वैल्यू कितना होता है भाई साहब? n d लैम्डा बाई d, है ना? ओके, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है। सो द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। तो जब आई नॉट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम डी लैम्डा बाई 5 लैम्डा, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया भाई साहब d बाई 5, है ना? इंटेंसिटी मैक्सिमम is the wavelength of the light. What will be the intensity in front of one of the slits of the screen placed at a distance of this? ये देखना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, it is given that the wavelength of the light used is lambda, ठीक है, and distance between the two slits d is 5 lambda, ठीक है, distance between the two slits, distance of the screen from the slits, आपका distance of the screen from the slits भाई साहब कितना है? d is equal to 10 lambda, 10d, ठीक है, डिस्टेंस ये आपका दिया हुआ है 10d दिया हुआ है, 10d मतलब कितना हो जाएगा? 10d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 लैम्डा, तो 10 into 5 लैम्डा दैट इज 50 लैम्डा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p डैश व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स फ्रॉम द सेंट्रल लाइन y इज इक्वल टू, जो आपका मैक्सिमा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? d बाई 2, ठीक है भाई साहब। The distance of a point P dash which is in front of the slits S1, तो ये वाला y भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? d by 2 that is 5 lambda by 2, ठीक है। Therefore the path difference between the rays at P dash is given by delta x is equal to y d by d, y d by d that is 5 lambda by 2 into 5 lambda by 50 lambda that is lambda by 4. So the corresponding path difference, की phase difference, so corresponding phase difference will be equal to pi by 2. Okay. तो यहां पे देखो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, दोनों के बीच में स्लिट विड्थ है आपका 5 लैम्डा का, जो आप वेव यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है लैम्डा का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, ये वाला फ्रिंज विड्थ हम मेजर करते हैं सेंट्रल से, तो ये आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली d बाई 2, है ना, ये d है, d बाई 2 ये हो गया, तो y इज इक्वल टू d बाई 2, और d की वैल्यू कितनी है? 5 लैम्डा दिया हुआ है, तो 5 लैम्डा बाई 2 हो गई, तो y इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। अभी आपका भाई साहब अगर होता है ब्राइट फ्रिंज, तो आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है भाई साहब वाई डी बाई डी, है कि नहीं? डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो वाई डी बाई डी, यहाँ पे पहला वाला हम ले रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डी बाई डी, अभी वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? वाई की जगह पे लिख सकते हैं
5 लैम्डा बाई 2 इंटू डी, डी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डी की वैल्यू है 5 लैम्डा, तो ये हो गया भाई साहब आपका 5 लैम्डा अपॉन अपॉन डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 50 लैम्डा, तो ये हो गया 50 लैम्डा, ये लैम्डा और लैम्डा भाई साहब कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू भाई साहब कितना आ गया लैम्डा बाई 4, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी आ गई कितनी लैम्डा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, ये कैंसिल, ये हो गया आपका पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस आपका कितना आ गया दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, और अपने को मालूम है भाई साहब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमको मालूम है कि भाई साहब अगर मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में होगा आपका आई प्लस 2 अंडर रूट आई कॉस ऑफ फाइव, तो दिस विल बी 2i प्लस 2i कॉस ऑफ फाइव, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 2i 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव, और 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं 2i इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4i0 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, ठीक है, 4i, तो आपका भाई साहब ये 4 कहां भाई चला गया, हाँ पाई की वैल्यू तो समझा मैं, लेकिन यहां पे ये कहां चला गया, अच्छा यहाँ पे 2i, ये जो 4i हुआ है इसी को भाई साहब मैक्सिमा लिया गया है ना, मैक्सिमम देखो यहाँ पे मैक्सिमम, ओके ये आपका क्या है देखो 4i कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, ये है ना भाई साहब, ठीक है, मैक्सिमम में आपका ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना, तो और यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो आई नॉट की वैल्यू कितने की बराबर है 4i के बराबर है, ठीक है, क्लियर है, नाउ लेट्स गो अहेड, अभी हमको यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो गया 4i कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, अगर 5 बाई 2 है तो मतलब हो गया आपका 5 बाई 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं आई नॉट, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू 4i के बराबर ये दिया हुआ है सवाल में आई नॉट, ठीक है, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 4, कॉस स्क्वायर 5 बाई 4 मतलब हो गया 45, तो ये हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस विल बी आई नॉट इंटू 1 बाई 2, तो ये हो गया आपका आई नॉट बाई 2, ठीक है, समझ में आता हम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, एमएसटीडी का सवाल है भाई साहब, देखो द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फ्रिंज विड्थ एंड द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट एंड द आई पीस कीपिंग द एडजस्टमेंट द सेम, चलिए आपने स्लिट एंड द आई पीस, द करेक्ट ग्राफ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए फटाफट फटाफट क्विक 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 जल्दी, क्या दिया हुआ यहाँ पे फ्रिंज विड्थ, ठीक है, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ पे आपका फ्रिंज विड्थ आप क्या ले रहे थे भाई साहब वाई, है ना, वाई की वैल्यू क्या रही थी डार्क या ब्राइट, क्या रही थी, ओके चलिए, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, एन फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूं, तुम जो बोल रही हो वो फ्रिंज का बोल रही हो, एन हाँ लैम्डा बाई डी, ठीक है, लैम्डा बाई डी इज द फ्रिंज विड्थ, ये आपका फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा बाई स्मॉल डी है ना, तो लैम्डा बाई स्मॉल डी है, तो आपका फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब लैम्डा बाई डी, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपका जेड, जेड इज इक्वल टू मतलब इसी को फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं, डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट एंड द आई पीस, लैम्डा बाई कैपिटल डी है शायद, हाँ लैम ये लैम्डा डी बाई डी ना, ओके ठीक है, हाँ ये फ्रिंज विड्थ मतलब आपके डार्क और ब्राइट के बीच में, ठीक है, तो आपका अगर डार्क है तो वाई एन माइनस वन, सॉरी ब्राइट है अगर अगर डार्क है वाई एन माइनस वन डैश, तो दोनों का भी आंसर आपका वही आएगा लैम्डा डी बाई डी, दैट विल बी लैम्डा डी बाई डी, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे जेड मतलब यहाँ पे देखो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू वाई नहीं है जेड है, जेड इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, okay, a graph is plotted between the fringe width and the distance between the slit and the eyepiece keeping the other adjustment same, other adjustment same मतलब क्या हो जाएगा आदित्य भगत, other adjustment same मतलब हाँ
अदर एडजस्टमेंट सेम, मतलब आप लाइट के वेवलेंथ को नहीं चेंज कर रहे हैं और इस स्लिट विड्थ को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन। और कोई भी वैल्यू अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की होती है तो उसमें भाई साहब क्या हो जाता है, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी, ठीक है, दिस कौन सा होगा भाई साहब, ये 3, हाँ अच्छा, a की वैल्यू 3 है, ओके, a की वैल्यू 3, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई साहब, MSCT 2020, a double slit experiment is immersed in water of refractive index 1.33, the slit separation is 1 millimeter, distance between the slit and the screen, slit separation 1 millimeter, मतलब आपका d का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका भाई साहब d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1.33 मीटर्स। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6300 इंटू 10⁻10 मीटर। द फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, मतलब व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितना होता है, y इज इक्वल टू, अरे बोलो ना बोलो, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी ना, लैम्डा डी बाई डी, कर लो भाई साहब, क्या है यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे ओ, तो आप देखो भाई साहब, एक मिनट, ठीक है, तो ये तो वैल्यूज दी हुई है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अब बताओ भाई साहब कैसे करोगे, इसको आपने इमर्स किया हुआ है, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, क्या सोच रहे थे, ये वैल्यू डालेंगे और भाई साहब आंसर आ जाएगा, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, ओके। देखो भाई साहब, आपका यहाँ पे क्या चेंज होगा अगर आप इसको इमर्स कर रहे हैं, what will change, is this going to change, no, is this going to change, no, but this is going to change। आपको याद होना चाहिए कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, बट वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका वेवलेंथ का और दूसरा होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ विल चेंज, ठीक है। तो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, which means speed of light, मतलब आपका क्या होता है, लैम्डा इन एयर अप इनटू फ्रीक्वेंसी इन एयर, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगा, अपॉन लैम्डा ऑफ मीडियम वाटर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो लैम्डा इन वाटर कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ एयर अपॉन सी, समझ में आ रहा है भाई साहब, लैम्डा ऑफ एयर अपॉन सी, लैम्डा ऑफ एयर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, सॉरी ये आपका म्यू होगा ना, दिस विल बी म्यू, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ, तो ये हो गया आपका 6300 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, और म्यू की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 1.33, ये हो गया आपका लैम्डा इन वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। चलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो गई 6300 इंटू 10⁻10, ठीक है, इंटू डी, डी की वैल्यू, द स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, मतलब आपका ये तो हो गया आपका d का वैल्यू 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ एंड द दिस इज 1.33। अब कर लो भाई साहब इसका कितना होगा, 63 इंटू 133 करो ना फटाफट फटाफट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 133 इंटू 63 करो, जल्दी जल्दी से करना भाई साहब, 18379 18379 8379 8379, एक दो भाई साहब यहाँ पे दो, ठीक है, एक दो, और यहाँ पे 10⁻8 10⁻8 प्लस 3, तो ये हो गया 10⁻5 ना, -8, क्या क्या क्या, हाँ तो वही तो किया, नहीं समझा, लैम्डा वाटर का वैल्यू इतना आया ना, ठीक है, ओके, लैम्डा वाटर का वैल्यू इतना आया, अभी y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं वाटर में फ्रिंज विड्थ निकाल रहा हूं ना वाटर में, तो लैम्डा वाटर अपॉन डी बाई डी,
ठीक है, तो लैम्डा वाटर की वैल्यू कितनी आ गई 6300 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.33 इंटू डी। ये तो सेम ही रहेगा ना भाई साहब, ये कहां से चेंज होगा, स्लिट विथ तो क्यों? 1.33 कहां से निकाला है तुमने? मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है बस। ओके ठीक है, तो लैम्डा इन एयर माई म्यू, अच्छा इसको पूरा पूरा लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1.33, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 1.33 और ये 1.33 ना, मतलब ये डी का वैल्यू 1.33 और यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1.33, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके ठीक है, ओके ठीक है भाई साहब। चलिए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सिक्स्थ मैक्सिमम विथ वेवलेंथ लैम्डा 1 is at a distance d1 from the central maximum and the fourth maximum with wavelength lambda 2 is at a distance d2, then d1 by d2। MSCD का ऐसा जल्दी 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 फटाफट करना है। आज आखिरी है ना भाई साहब, इसके बाद भी फटेगा। मैं बहुत सारे स्टेट्स में रहकर आया हूं, मतलब इंडिया में कहीं भी 11 दिन तक दिवाली नहीं बनती है भाई साहब, 2 दिन छोटी दिवाली बड़ी दिवाली खत्म भाई साहब। एक महाराष्ट्र में भाई साहब 11-12 दिन तक दिवाली मन रही है आपकी। तुलसी विवाह, ओके भाई साहब। बेशुमार पैसा है लोगों के पास भाई साहब, वाओ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सिक्स मैक्सिमम। भाई साहब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वाई एन, है ना, क्या हो जाएगा सिक्स मैक्सिमम? बोलो कितना हो जाएगा? अरे ऑप्शन वन नहीं, मेरे को बताओ वाई एन की वैल्यू कितनी होगी? अरे फॉर्मूला क्या है, एन डी डी, है ना, तो सिक्स आपका सिक्स मैक्सिमम है, तो वाई सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ आपने यूज किया वो लैम्डा वन है। ठीक है, तो वाई सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स डी लैम्डा वन बाई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सिक्स राइट फ्रेंड्स, एंड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम द फोर्थ मैक्सिमम विथ वेवलेंथ, तो फोर्थ मैक्सिमम विथ वेवलेंथ वही सेम एन डी लैम्डा बाई डी, तो ये हो जाएगा आपका फोर डी। यहाँ पे आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा टू बाई डी, तो ये हो गया वाई फोर। ठीक है, ओके, वेवलेंथ एट डिस्टेंस d2। तो ये वाला देखो आपका क्या है, ये y6 जो है ये डिस्टेंस d1 और ये y4 जो है ये वाला है डिस्टेंस d2। देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे मैक्सिमम विद वेवलेंथ डिस्टेंस d2, तो आपका d1 बाई d2 कितना हो जाएगा? ठीक है, सो d1 बाई d2 की वैल्यू हो जाएगी 6d लैम्डा 1 बाई d अपॉन 4d लैम्डा 2 बाई d। ठीक है, ये d और d कैंसिल, ये d और d कैंसिल भाई साहब, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 3 लैम्डा 1 बाई 2 लैम्डा 2। ये तो कोई है ही नहीं भाई साहब, ये वाला 3 लैम्डा 1 बाई 2 लैम्डा 2। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ लाइट ऑफ ब्लू कलर, वाई इज लैम्डा बी की वैल्यू है 4350 एंगस्ट्रॉम एंड विथ ग्रीन कलर 5450 एंगस्ट्रॉम विदाउट चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप। विदाउट चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मतलब क्या होता है? विदाउट चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर मैंने चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है वाईडीएसई में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? अनवी बस बढ़िया, और क्या कॉन्सेंट रहेगा?
बस भाई साहब खत्म। अरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे जो स्क्रीन और स्लिट्स में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी और स्लिट विड्थ जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, सिंपल। ठीक है, ओके। तो द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ लाइट ऑफ ब्लू कलर एंड देन विथ ग्रीन कलर विदाउट चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप इफ द डिस्टेंस, तू हमेशा अकेले ही बैठा कर, ठीक है, तब सही जवाब आता है। Without changing experimental setup, if the distance of the sixth fringe from the central is determined for both the colors as this, then ये रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। Without changing the experimental setup, if the distance of the sixth fringe from the center, sixth fringe की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, y6 है ना, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा d बाई डी। अभी यहाँ पे आपका 6 लैम्डा भाई साहब ब्लू है ना, ब्लू इंटू डी बाई डी, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका विदाउट चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये हो गया आपका एक्स ऑफ ब्लू, है ना, समझ में आ रहा है ये। तो एक्स ऑफ ब्लू का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया, 6 लैम्डा ब्लू इंटू डी बाई डी, और इसी तरह से भाई साहब आपका एक्स ऑफ ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा ग्रीन डी बाई डी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक्स ऑफ ब्लू इज टू एक्स ऑफ ग्रीन, तो एक्स ऑफ ब्लू इज टू एक्स ऑफ ग्रीन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 लैम्डा ब्लू डी बाई डी अपॉन 6 लैम्डा ग्रीन डी बाई डी, कैंसलम 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 कैंसलम, तो ये हो गया आपका लैम्डा ब्लू बाई लैम्डा ग्रीन। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा ब्लू की वैल्यू कितनी है, 4350, ठीक है, ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 4350, और लैम्डा ग्रीन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5450, ठीक है, क्लियर है। कितना आ रहा है यार, देखो इसको कितना आ रहा है, लैम्डा ब्लू टू लैम्डा ग्रीन ना भाई साहब, ये ये कैंसिल हो गया, और आपका 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 5 9 जा 8 प्लस 7 15, 3 से जाएगा ना बस, नहीं नीचे वाला 3 से नहीं जाएगा, कितना आ रहा है, 87 बाई 109, कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 0.79 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, so this would be the correct option हो, क्लियर हम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, आज तो एमएससीटी पे हम पीएचडी कर लेंगे। चलो भाई साहब, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, एंगुलर विड्थ दी हुई है, एंगुलर विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ, हाँ नहीं वो फ्रिंज विड्थ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। अरे भाई साहब अगर मैं ये पूछ रहा हूं ना तुमसे, इफ आई एम आस्किंग एंगुलर विड्थ इट्स अ डिफरेंट थिंग, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है डेल्टा ये थीटा एन माइनस थीटा एन माइनस 1, इसकी वैल्यू लैम्डा बाई डी है। अरे भाई साहब इसकी वैल्यू लैम्डा बाई डी है, इसकी वैल्यू लैम्डा बाई डी है क्या, अच्छा, हाँ मेरे को भी नहीं याद आ रहा है, कल ही तो प्रूव किया था भाई साहब, क्यों नहीं याद आ रहा है, एन लैम्डा बाई डी है, एन एथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एन लैम्डा बाई डी, और आपका भाई साहब यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, डार्क का 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, और इसका n लैम्डा बाई डी, ठीक है। किधर चले गए भाई साहब तुम, यही था ना, ओके, द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आया है, 0.2 डिग्रीज ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट, ठीक है, तो 0.2 डिग्रीज, और यहाँ पे आपका भाई साहब और क्या क्या दिया हुआ है, द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी दिस मच, और यहाँ पे आपका भाई साहब डी का वैल्यू ऑन स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे, तो डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 मीटर, ओके, और वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 600 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर्स, ठीक है। If the entire apparatus is immersed in water of refractive index 4.3,
द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल बी हाउ मच। फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है यार, ये तो एंगुलर विड्थ नहीं दिया हुआ है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, अगर हम बोल रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज तो मतलब फ्रिंज विड्थ हो गया ना ये, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई डी, है ना। तो लैम्डा बाई डी, तो अभी इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब, लैम्डा बाई स्मॉल, स्मॉल डी है कि कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं भाई साहब अपन यहाँ पे, ये क्या हो गया। हम्म। अगर ऐसे ना करें हम, ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, लैम्डा बाई डी, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल डी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.2, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, लैम्डा 1 की वैल्यू, तो ये हो गई आपकी 600 अपॉन डी है, डी, ठीक है, दिस इज बेसिकली डी। तो ये डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, बोलो 600 बाई 0.2, नहीं नहीं 3 ऐसे नहीं आएगा भाई साहब, ऐसे थ्री मत निकालना, ये रेडियंस में है, 0.2 इंटू इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। द रीजन वाई सेइंग दिस इज बिकॉज आपको यहाँ पे थीटा टू निकालना है, थीटा टू को अगर डिग्रीज में ही निकालना है आपको, तो ये हो गया डी का वैल्यू। अभी आपने इसको भाई साहब इमर्स कर दिया किसमें, वाटर में, तो वाटर में जैसे ही इन्वर्स करोगे क्या चेंज हो जाएगा तुम्हारा, लैम्डा, और लैम्डा कैसे चेंज होगा, वैसे हमको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वाटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया लैम्डा और इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर, ठीक है। तो लैम्डा इन वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे अगर थीटा डैश की वैल्यू ले रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन वाटर अपॉन डी, ये तो सेम ही रहेगा भाई साहब। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इन वाटर अपॉन थीटा डैश, ठीक है। तो अपन इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, लैम्डा इन वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम ना इसको ऐसे ही रखें, तो ये डी, लैम्डा इन वाटर, डी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है, लैम्डा अपॉन म्यू थीटा डैश, ठीक है। इसको अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा ही रखा, लैम्डा 1, तो ये भी लैम्डा 1 हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, लैम्डा 1 बाई 0.2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई म्यू इंटू थीटा डैश, ठीक है। ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 1 भाई साहब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे म्यू थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2, सो थीटा डैश की वैल्यू भाई साहब, थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी 0.2 अपॉन म्यू, 0.2 डिग्रीज में है, म्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 4/3, तो ये हो गया 0.2 इंटू ये 4/3 मतलब 3/4, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 3/40, तो ये हो गया आपका 3/20, 3/20 मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। सो 0.3/2, ये हो गया भाई साहब 2 1 2, सॉरी 2 1 2, 2 15, तो ये हो गया 0.15 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो दिस इज द वे, ठीक है। आप भाई साहब लैम्डा का कन्वर्जन कीजिए, लैम्डा की जरूरत भी नहीं है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा आप, ठीक है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो फटाफट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, मतलब डी की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, एंड द स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो डी की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 2 मीटर्स, ठीक है। Two interference patterns can be obtained on the screen due to the light of wavelengths 480 and 600 nanometer. तो लैम्डा 1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 480 इंटू 10⁻⁹, और लैम्डा 2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। ओके, द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज, किसका, क्या मतलब, दोनों वेवलेंथ अलग अलग है भाई साहब। The separation on the screen between the fifth order bright fringes, y की वैल्यू किसके लिए,
हाँ, मतलब उसका y का वैल्यू निकालेंगे y1, और फिर इसका y का वैल्यू। द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ और द ब्राइट फ्रिंज, ये पूछा है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा निकालना क्या है। नहीं, स्मॉल डी तो दिया हुआ है। द सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ और द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द इंटरफेरेंस। हाँ, लेकिन दो वेवलेंथ दिया हुआ है ना भाई साहब। किसकी? फिफ्थ फ्रिंज और उसका, इन दोनों का फिफ्थ फ्रिंज का डिफरेंस। इज दिस व्हाट हैज बीन आस्क्ड? आई डोंट नो। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सवाल। तुम लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? मतलब यहाँ पे हम y का वैल्यू निकालेंगे, किसका? इसके लिए। फिर इसका y का वैल्यू निकालेंगे, मतलब y5 का वैल्यू निकालेंगे। इज इट दिस? और इसका y5 का वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? देख लेते हैं भाई साहब सोल्यूशन। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो, तो λ1 और λ2, आपको मालूम है भाई साहब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा डी बाई डी, है ना? एन लैम्डा डी बाई डी, तो फिफ्थ का भाई साहब 5 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक का आप निकालोगे 5 λ1 डी बाई डी, और दूसरे का आप निकालोगे भाई साहब y'5, दैट विल बी 5 λ2 डी बाई डी। ठीक है, क्लियर है? अभी आप बोलो इन दोनों में डिफरेंस, ये जो वैल्यूज है उनमें देख लेते हैं। भैया मुझे नहीं समझ में आना। हाँ शायद ये देखो, तो ये इंटू दिस है, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻³ और y2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻³, तो y2 माइनस y1। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे बाई एन लैम्डा 1 बाई डी, मतलब आपने एक बार इस स्लाइड को यूज किया है विच हैज अ वेवलेंथ ऑफ 480 नैनोमीटर्स, और आपने दूसरे वेवलेंथ को यूज किया विच हैज अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर्स। आपको भाई साहब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज में दोनों में डिफरेंस को निकालना है। ठीक है, ओके, कूल। The path difference between two interfering waves meeting at a point on screen, path difference है मतलब क्या है? path difference मतलब है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 87 लैम्डा बाई 2, ये है आपका पाथ डिफरेंस। द बैंड ऑब्टेन एट दैट पॉइंट इज, ये आपका पाथ डिफरेंस है। द बैंड ऑब्टेन एट दैट पॉइंट इज, कौन सा बैंड हो जाएगा भाई साहब? पाथ डिफरेंस है, कौन सा ब्रांड मतलब होगा ये बैंड? ब्राइट, डार्क? अरे पाथ डिफरेंस भाई साहब सिंपल निकालो ना। पाथ डिफरेंस तुम्हारा जब ब्राइट फ्रिंज होता है तो क्या होता है? एन लैम्डा, और अगर डार्क फ्रिंज होता है तो 2n प्लस माइनस जो भी है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुमको? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो ये क्या होगा? डार्क फ्रिंज होगा। भाई देखो ब्राइट फ्रिंज कब होता है? अरे बाबा क्या रे क्या, ब्राइट फ्रिंज कब होता है भाई साहब? एन लैम्डा पे, पाथ डिफरेंस पे, है ना? डेल्टा एक्स की वैल्यू जब एन लैम्डा हो। और डार्क फ्रिंज कब होता है भाई साहब? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और ये ऐसा डेल्टा एक्स की वैल्यू हो। ठीक है, तो यहां तो तुमको यही दिख रहा है भाई साहब, दिस इज ऑड लैम्डा बाई 2। तो आपका, हाँ जी, हाँ ठीक है, देखो इसीलिए मैं बोलता हूं आपको 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों भी हो सकता है। एक में आप शुरुआत n इज इक्वल टू 0 से करते हैं, एक में आप शुरुआत n इज इक्वल टू 1 से करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको चाहिए यहाँ पे ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो विल सी। तो पहली बात तो ये डार्क फ्रिंज हो गया। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज हो गया मतलब आपके ऑटोमेटिकली ये ब्राइट बैंड और ये ब्राइट बैंड ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू से 87, और ये इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपने समझ लो यहाँ पे 2n प्लस 1 लिया, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 87, ऐसा लिख सकते हैं सीधा। ठीक है, लैम्डा बाई टू कैंसिल, तो 2n प्लस 1 मतलब 2n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 88। n की वैल्यू कितनी हो गई? 44। तो ये वाला हो जाएगा आपका। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे 2n माइनस 1 भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2n माइनस 1 को आपने लेट से 87 किया। ये छोटी छोटी चीजें भाई साहब कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 88।
नहीं यार, यहाँ पे 87 का 86 होगा ना, तो 43 होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कितना आएगा, 44। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे 43 आया, यहाँ पे 44, आपके आंसर में कुछ भी नहीं है, तो आपका 44 ही हो जाएगा ये, क्योंकि आपने यहाँ पे 2n-1 करके भी चल सकते हैं, 2n+1 करके भी चल सकते हैं, दोनों भी आपका वैलिड है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन? अगर आपने भाई साहब यहाँ पे अटक गए, अरे यार तो 43 आ रहा है, आंसर तो 44 है, अरे भाई साहब आपने जो फॉर्मेट किया हुआ है वो ऑड मल्टीपल का फॉर्मेट है, और ऑड मल्टीपल में दोनों भी जस्टिफाइड है, 2n-1 और 2n+1। एक में n की वैल्यू 0 से चालू होती है और एक में n की वैल्यू 1 से चालू होती है। दैट्स हाउ यू हैव टू बेसिकली मेक अ डिस्कशन। और वैसे भी आपका भाई साहब ये 87 डार्क ब्रिंज है, वो तो किसी भी हालत में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो 44th डार्क ब्रांड। चलिए भाई साहब इन इसको लिख लो भाई साहब, करके आना। ठीक है,